नमस्कार किसान भाइयों। आज जैसा कि हम आज देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ प्लास्टिक टाइप का कुछ बिछा है यहाँ पे, तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। भार्गव सर हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक। नमस्कार डॉक्टर साहब, बताइए कुछ इसके बारे में हमको। सभी किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है और रबी फसलें की आजकल देख रहे होंगे बुआई या रुपाई का काम चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज हम कृषि विज्ञान केंद्र में सब्जियों की फसल लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आजकल जो सब्जियों की फसल है ज़्यादातर किसान भाई सिंपल रूप से लगा लेते हैं। तो अगर वो बेड पर बनाते तो बेड जिस तरह से अगर अपन बनाते तो बेड की अगर लंबा चौड़ाई देखेंगे तो बेड की लगभग अपने को 75 सेंटीमीटर के आसपास बेड की चौड़ाई रखनी चाहिए। और मल्चिंग के माध्यम से लगाता। मल्चिंग से क्या होता है, जब मल्चिंग ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक मल्चिंग है। प्लास्टिक मल्चिंग में क्या होता है कि बेड के ऊपर मल्चिंग को पूरा मिट्टी को कवर कर दिया जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये ड्रिप पद्धति आप देखेंगे। ड्रिप पद्धति हमारी देख रहे होंगे, ये ड्रिप पद्धति लगा दी गई। इसलिए लगा दी गई क्योंकि अगर आपने एक बार मल्चिंग बिछा दी है तो पानी देने का कोई स्रोत नहीं रहेगा। तो पानी देने के लिए आपको ड्रिप पद्धति लगाना अति आवश्यक। कई किसान भाई सिंपल एक ही लाइन बिछा देते हैं लेटल्स की एक लाइन नहीं। अगर आपने 75 सेंटीमीटर चौड़ी बेड रखी है तो इसके लिए आपको 2 लेटल्स की लाइन बिछाना चाहिए। अब आप इसमें देखेंगे हमने मल्चिंग जो लगाई हुई है, बीच बीच में आपको इसमें जब भी हम पौधे लगाएंगे, अब यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हम गोभी के, पत्ता गोभी के और टमाटर के, बैगन के पौधे लगाने जा रहे हैं। तो जो मल्चिंग जो लग जाएगी हमारी, इसमें हम एक लगभग जैसे बैगन के पौधे लगाएंगे तो लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास हम इस पौधे के बीच की दूरी रखेंगे। टमाटर के पौधे में भी लगभग हम 60 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। इस तरह से हम पूरे इसमें जो, और ये हमारी यूनिट है ना, हमारी जैविक प्रक्रिया से हम पूरा इसमें कर रहे हैं। ये मल्चिंग में हम साथ में जीवामृत, बीजामृत सारी चीज़ों का हम घोल बना करके इनमें लगाएंगे। इससे मतलब खरपतवार का नियंत्रण भी होता है क्या? मतलब कुछ मल्चिंग लगाने से फायदा क्या है कि बेड के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई खरपतवार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इसमें देखेंगे हम सिर्फ उसी जगह को खुला छोड़ेंगे जहाँ पर हमने पौधा लगाया है। दूसरी चीज है हमारा पानी की जो बचत है। वाष्पीकरण के कारण जो पानी उड़ता है वो हम अगर मल्च लगा दिए तो उससे वाष्पीकरण कम होगा और हमारा पानी का जो उड़ाव है वो भी कम होगा। यानी देखा जाए तो मॉइस्चर की हमारी बचत होगी, मॉइस्चर हम कंजर्व करके रहेंगे। दूसरा कीट व्याधि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब हम मल्चिंग में हम कोई पौधे लगाते हैं तो हमारे कीड़े बीमारियां भी कम आती हैं। कम क्यों आती हैं? क्योंकि जो हमारी सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर पत्तियों के नीचे की तरफ भी थोड़ा सा उसमें रोशनी जाती है, इससे कि उजाला रहता है। और हमारे जो कीटों की जो आदत होती है जो अंधेरे में ज़्यादा हमारे नुकसान करते हैं, तो पौधों के पत्तियों के नीचे भी इसमें उजाला जाता है तो कीट व्याधि हमारी इसमें कम आती है। तो अगर कोई जो भी किसान भाई मल्चिंग से अगर ये लगा रहे हैं तो निश्चित ही प्लास्टिक मल्चिंग या चाहे तो आप जैविक मल्चिंग भी उपयोग कर सकते हैं। जैविक मल्चिंग में जैसे आपके पास ज्वार रहती है, ज्वार की कड़ब है, मक्का की कड़ब है या धान का जो पुआल रहता है उसको भी बिछा कर भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग लगाएं तो उससे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मल्चिंग के अंदर हमने ड्रिप लगा लिया है ताकि फसल में आसानी से सिंचाई की जा सके। फसल के अनुसार निश्चित दूरी पर छिद्र बना लेना चाहिए मल्चिंग में। जैसा कि आपने जाना आज मल्चिंग के बारे में, ऐसी बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए हमारे खेती की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप इस संबंध में और कौन से वीडियो चाहते हो खेती किसानी के बारे में तो हम आपको और जानकारी प्रदान कर सके। धन्यवाद किसान मित्रों।